नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं भगवद गीता की। दिन है आज 9वां। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके मित्र भी थे। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को मैं अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य वे सारे सद्गुण रहते हैं या पाता है जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत हो जाए, पर वह इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न वे केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख गया था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त में पाए जाते हैं। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकर्षित होता है। अर्जुन कह रहे थे, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अर्थात अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध में बहुत सारी मौत होनी थी, मतलब जीवन का अंत होना है, बहुत जीवन का, तो इस वजह से उनका मन दुखी था और उनका शरीर कांप रहा था। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था, मतलब हाथ पैर उसके कांपने लगे थे और उसका जो धनुष था वो हाथों से छूट रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात बुद्धि से जन्य हैं।
मैं यहाँ अब और अधिक खड़े होने में असमर्थ हूँ। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे ये सब स्थिति देखकर मेरे से यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरा सिर चकरा रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, ये उसके मन में, अर्जुन के मन में विचार चल रहे थे। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या श्री कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्थात अर्जुन सोच रहे हैं कि इस युद्ध में कुछ हासिल नहीं होना सिवाय दुख के, और वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और इस स्थिति में मैं क्या करूं। ये श्री कृष्ण से वो अपने प्रश्न कर रहे हैं। तो ये है भगवत गीता की आज की यात्रा। कोई भी इंसान बहुत बहुत ज़्यादा संकटों में अगर घिरा है और अगर वो एक बार भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ले तो यकीन मानिए कि उसे जो उसके बहुत सारे संकट या दुख हैं उसे बहुत कम लगने लगेंगे और वो जीवन बहुत अच्छे से जीना शुरू कर देगा। तो आइए हम सब भी भगवद गीता की इस यात्रा में कुछ न कुछ पल चलें, साथ चलें, पढ़ें और इसको महसूस करें। राधे श्याम।